हाय गाइस, वेलकम टू लर्न विथ अंडरस्टैंडिंग। आज हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट के ऑप्टेटिव सेंटेंस पार्ट को कंटिन्यू करेंगे। ऑप्टेटिव सेंटेंस जिसमें विश किया जाएगा, प्रे किया जाएगा, कर्स रहेगा, विड या डिजायर को एक्सप्रेस किया जाएगा, वो ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है। आइए हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए ऑप्टेटिव सेंटेंस के जनरल रूल्स को देखते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस के डायरेक्ट में यदि सेड है या सेड टू है तो उसे हम विश यानी सेंटेंस के अकॉर्डिंग, अगर सेंटेंस में विश किया जाएगा तो विश्ड कर देंगे, प्रे किया जाएगा तो प्रेड कर देंगे, बेड रहेगा तो वेट कर देंगे और कर्स रहेगा तो कर्स्ड कर देंगे। डबल इन्वर्टेड कॉमा को हटा देना है और कंबाइन के लिए दैट का यूज करना है। अगर कोई सेंटेंस मे से स्टार्ट हो रहा है या उसके बाद सब्जेक्ट आ रहा है तो उस सेंटेंस को इनडायरेक्ट में चेंज करते टाइम सब्जेक्ट को आगे कर देना है और मे की जगह पे माइट कर देना है और सेंटेंस को असर्टिव में कर देना है। एक्सक्लेमेशन मार्क को हटा के फुल स्टॉप का यूज कर देना है। पर्सन तो जैसे पहले चेंज होते थे वैसे ही चेंज होंगे। एक्सक्लेमेशन मार्क को हटा के फुल स्टॉप में कर देंगे और पर्सन जो है वो पहले के जैसा ही चेंज होगा। अगर किसी सेंटेंस की स्टार्टिंग जो है आई विश से हो रहा है और उसके बाद सब्जेक्ट है, फिर उसके बाद वियर लिखा हुआ है, तो वहां पे हम हैड बीन का यूज कर देंगे। चेंज करके वियर की जगह पे हम हैड बीन कर देंगे। आइए हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से समझते हैं। एग्जाम्पल पहला है, ही सेड मे गॉड हेल्प यू। उसने कहा भगवान आपकी मदद करे। अब यहाँ पे सेड लिखा हुआ, कोई प्रे कर रहा है कि भगवान आपकी मदद करे या विश कर रहा है, तो यहाँ पे सेड की जगह पे हम क्या लिख देंगे, विश्ड या प्रेड, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। और डबल इन्वर्टेड कॉमा को हटा देना है और उसकी जगह पे कंबाइन के लिए हम दैट का यूज करेंगे और गॉड का गॉड कर देंगे। मे से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो हमने देखा था कि जो सेंटेंस मे से स्टार्ट हो रहा है उसमें मे की जगह पे माइट कर देंगे और सब्जेक्ट को आगे कर देंगे। यानी गॉड हमारा सब्जेक्ट है सो हमने यहाँ पे गॉड कर दिया और मे का माइट कर दिया। फिर उसके बाद हेल्प और पर्सन हमारा यू यानी सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन से ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। यहाँ ऑब्जेक्ट है नहीं, जब ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो हम तीसरा ऑब्जेक्ट यानी थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज कर देते हैं। तो अब यहाँ पे हेल्प सामने वाली तुम्हारी मदद हो रही, यानी ऑब्जेक्ट हमारा सेकंड पर्सन, सेकंड इसको मान रहे, तो यहाँ पे हमने मी कर दिया कि भगवान मेरी मदद करेंगे। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है, मोहन सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग। अब यहाँ पे मोहन ने मुझसे कहा कि आपकी उम्र लंबी हो, यानी आप लंबे समय तक जिए। तो ब्लेस ही किया है यानी आशीर्वाद ही दिया है, तो मोहन सेड की जगह पे हम ब्लेस्ड कर देंगे, मी का मी लिख देंगे। डबल इन्वर्टेड कॉमा को हटा के दैट का यूज कर दिया हमने। अब ये हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को आगे करना है ना, मे की जगह पे माइट करके। यू हमारा सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, इसलिए यहाँ पे सब्जेक्ट आई हो गया और मे की जगह पे हम क्या लिख देंगे, माइट लिख देंगे और लिव लॉन्ग को ऐसे लिख के और एक्सक्लेमेशन मार्क हटा के फुल स्टॉप का यूज कर देना। सो हमने यहाँ पे फुल स्टॉप का यूज कर दिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, ही सेड टू हर मे यू फेल। उसने उससे कहा कि तुम फेल हो जाओ। अब यहाँ पे फेल होने का मतलब कर्स कर रहा है यानी अभिशाप दे रहा है कोई, तो यहाँ पे ही उस सेट की जगह पे हमने कर्स्ड कर दिया, हर का हर लिख दिया, डबल इन्वर्टेड कॉमा को हटा के दैट का यूज कर दिया। और यू हमारा सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है यानी हर। अब हर ये लड़की है इसीलिए यहाँ पे हमने सब्जेक्ट को शी लिख दिया। मे का माइट होता है सो हमने यहाँ पे माइट कर दिया, फेल का फेल लिख दिया, एक्सक्लेमेशन मार्क हटा के फुल स्टॉप का यूज कर दिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, दे सेड लिव लॉन्ग द किंग। उन्होंने कहा कि हमारे राजा लंबे समय तक जिए यानी उनकी उम्र लंबी हो। अब यहाँ पे कोई विश ही कर रहा है तो यहाँ पे दे लिख के और हमने सेट की जगह पे विश्ड कर दिया, डबल इन्वर्टेड कॉमा को हटा के दैट का यूज कर दिया और उसके बाद सब्जेक्ट हमारा द किंग हमारा सब्जेक्ट है सो हमने यहाँ पे द किंग लिख दिया और माइट का यूज कर दिया। यहाँ पे मे नहीं लिखा हुआ था फिर भी हम यहाँ पे माइट का यूज कर देंगे और लिव लॉन्ग को ऐसे लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब था नहीं तो हम हेल्पिंग वर्ब की जगह पे माइट लिख देंगे। और इसी सेंटेंस को हम दूसरे टाइप से भी बना सकते हैं, जैसे यहाँ पे कोई प्रे कर रहा है कि राजा जो है लंबे समय तक जिए, तो दे प्रेड कर देंगे इधर और फॉर लिख के, कंबाइन के लिए फॉर लिख के
और सब्जेक्ट को यानी द किंग को हमने द किंग्स कर दिया, और लॉन्ग लाइफ यानी भगवान वो राजा की लंबी उम्र के लिए किसी ने प्रे किया है, तो यहाँ पे लॉन्ग लाइफ लिख देंगे और फुल स्टॉप लगा देंगे। दूसरा टाइप ये है। नेक्स्ट सेंटेंस, मीना सेड टू मोहन मे यू नॉट गेट सक्सेस। अब यहाँ पे मीना मोहन से कह रही है कि आप सफल ना हो, यानी कोई ब्लेस नहीं कर रहा है, यहाँ पे कर्स कर रहा है, इसीलिए यहाँ पे सेट की जगह पे हम मीना को मीना लिख देंगे, सेट की जगह पे कर्स लिख दिया हमने, क्योंकि वो कह रही तुम सफल ना हो, यानी कर्स कर रही है, बद्दुआ दे रही है। और मोहन का मोहन लिख दिया, डबल इन्वर्टेड कॉमा को हटा के दैट का यूज कर दिया। सब्जेक्ट हमारा यू है और यू सेकेंड ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, सो यहाँ मोहन है, और मोहन की जगह पे हम यहाँ पे ही लिख देंगे, मे का माइट में बना देंगे, और नॉट का नॉट लिख दिए, गेट सक्सेस लिख के और एक्सक्लेमेशन मार्क हटा के फुल स्टॉप लगा दिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, द संत सेड मे गॉड बी मर्सीफुल टू ऑल। अब संत कह रहे हैं कि भगवान आप सबके प्रति दया दिखाएं, यानी आप सब पर दया करें। अब यहाँ पे वो प्रे ही तो कर रहे हैं, तो सेट की जगह पे हम द संत लिख के सेट की जगह पे प्रेड कर देंगे, और डबल इन्वर्टेड कॉमा को हटा के दैट का यूज कर देंगे। सब्जेक्ट हमारा गॉड है, सब्जेक्ट को आगे लिखना है, सो हमने गॉड लिख दिया। मे का माइट में चेंज करना है, हमने माइट में चेंज कर दिया, और बी मर्सीफुल टू ऑल को एज इट इज लिख लिया, ये एक्सक्लेमेशन मार्क हटा के हमने फुल स्टॉप का यूज कर दिया। यानी ये हमारा ऑब्जेक्टिव सेंटेंस का जो पार्ट है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने का, ये कंप्लीट हुआ। अब हम नेक्स्ट पार्ट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को देखेंगे। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस तो हम पहले से ही जानते हैं, जिसमें एक्सप्रेशन किसी आश्चर्य के साथ, किसी चीज़ को देख के आश्चर्य के साथ जो हमारे एक्सप्रेशन निकलते हैं, जो भाव निकलते हैं, उसमें जो शब्द हमारे निकलते हैं, वाक्य निकलते हैं, वहाँ पे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। अब चाहे वो वंडर के साथ एक्सप्रेशन हो, सरप्राइज या जॉय में एक्सप्रेशन हो, सोरो में, रिग्रेट में, एपोलॉज में, एक्सेट्रा। आइए हम इसके जनरल रूल्स देखते हैं कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को कैसे चेंज करते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में सेंटेंस को हम पहचानते हैं पहले कि उस सेंटेंस में कैसा एक्सप्रेशन है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम सेड और सेड टू की जगह पे चेंज करते हैं। यानी हमारे सेंटेंस में अगर हुर्रे आ गया तो हम वहाँ पे सेड की जगह पे क्या लिखेंगे, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय। अलास आ गया तो वहाँ पे हम लिखेंगे एक्सक्लेम्ड विथ सोरो। सेंटेंस हमारा ब्रेबो से स्टार्ट हो रहा है यानी एपोलॉज है, तो यहाँ पे एक्सक्लेम्ड विथ एपोलॉज लिख देंगे। ओ से स्टार्ट हो रहा है तो एक्सक्लेम्ड विथ रिग्रेट लिख देंगे। व्हाट और हाउ से स्टार्ट हो रहा है यानी सरप्राइज, तो व्हाट कहा जा रहा है तो एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज लिख देंगे। और डबल इन्वर्टेड कॉमा को हटा के हम यहाँ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में भी दैट का यूज करेंगे। हम पहले ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में देख चुके हैं, वहां पे भी दैट का ही यूज करना था। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जब चेंज होगा सेंटेंस, तो वो भी असर्टिव सेंटेंस में ही हो जाएंगे, यानी उसको भी हम असर्टिव सेंटेंस में ही कन्वर्ट कर लेंगे। यहाँ पे भी एक्सक्लेमेशन मार्क है, उसको भी हम फुल स्टॉप में कर देंगे। और इन्वर्टेड कॉमा में हम क्या करना है कि जब हम इन्वर्टेड कॉमा वो इनकम्प्लीट है, इन्वर्टेड कॉमा के पहले जो सेंटेंस, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ये सेंटेंस इनकम्प्लीट है, तो वहाँ पे हम ऐड करने के लिए इट इज़ लिख देंगे, इट वॉज लिख देंगे सेंटेंस के अकॉर्डिंग। और टेंस को चेंज करना है पहले की तरह, जैसे हम पहले की तरह टेंस चेंज करते थे उसको वैसे ही चेंज करना है। आइए हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से समझते हैं। जैसे हमारा पहला एग्जाम्पल है, मोहन सेड हाउ सिंपल सीज। अब यहाँ पे हाउ से स्टार्ट हो रहा है ना, व्हाट से स्टार्ट हो रहा है, तो क्या है, सरप्राइज ही है। तो हम सेड की जगह पे क्या लिखेंगे, मोहन सेड विथ सरप्राइज, यानी वो सरप्राइज के साथ कह रहा है। डबल इन्वर्टेड कॉमा को हटा के हमको दैट का यूज करना है, हमने यहाँ पे भी कर दिया। और हम पहले ही जनरल रूल्स में देख चुके हैं कि सेंटेंस को हम असर्टिव में बनाएंगे। सो हम पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट हमारा शी है, शी का सी, ये थर्ड पर्सन, इसमें तो चेंज करना नहीं है, तो शी हो गया। अब हम देख चुके हैं कि यहाँ पे हमको टेंस चेंज करना है, तो इसका किस में चेंज होता था, वॉज में, सो हमने वॉज कर दिया।
और हाउ है इसीलिए यहाँ पे वेरी लिख देंगे। सेंटेंस को असर्टिव जब बनाएंगे, वेरी सिंपल है तो सिंपल कर देंगे, यानी हाउ सिंपल को वेरी सिंपल में कन्वर्ट कर दिए और फुल स्टॉप लगा दिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ही सेड हुर्रे वी हैव won the मैच। अब हुर्रे लिखा हुआ है यानी एक्सक्लेम्ड विद जॉय लिखा जाएगा, तो हम यहाँ पे ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय लिख दिए और डबल इन्वर्टेड कॉमा को हटा के दैट का यूज करना, सो हमने दैट का यूज कर दिया। वी की जगह पे हमको दे में लिखना है क्योंकि ये भी प्लूरल है, ये भी प्लूरल है। और हैव का जो टेंस में चेंज होता था तो वहां पे हैड करते थे, सो हमने यहाँ पे हैड कर दिया। ओन का ओन लिख दिया और द मैच लिख दिया और फुल स्टॉप लगा दिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे। द ओल्ड मैन सेड अलाश माई वाइफ इज नो मोर। अब बूढ़े आदमी ने कहा है कि दुख की बात है, मतलब यहाँ पे वो दुखी प्रकट हो रहा है यहाँ पे, इसीलिए यहाँ पे अलास है। तो हम पहले देख चुके हैं अलास रहेगा तो एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, तो ओल्ड मैन एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो और डबल इन्वर्टेड कॉमा को हटा के दैट का यूज करना, सो हमने यहाँ पे दैट का यूज कर दिया। और हिज माई वाइफ लिखा हुआ तो माई है तो यानी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, ओल्ड मैन की वाइफ है यानी यहाँ पे हमने हिज कर दिया, वाइफ का वाइफ लिख दिया। इज किस में चेंज होता था, यानी ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करना था, यानी इसको वॉज में करना, सो हमने वॉज में कर दिया। नो मोर का नो मोर लिख दिया और फुल स्टॉप लगा दिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है दे शेड गुड बाय फ्रेंड्स। अब यहाँ पे बेड कर रहे हैं यानी विदा ले रहे हैं, तो सेड की जगह पे हमको क्या लिखना था, हम देखे थे ना कि जहाँ पे सेड रहेगा वहां पे हमने बेड कर दिया क्योंकि गुड बाय कह रहे हैं, अलविदा कह रहे हैं, और बेड लिख के हमने गुड बाय लिख दिया। और यहाँ पे बेड वाले सेंटेंस में हमको डबल इन्वर्टेड कॉमा को हटा के टू का यूज करना। ध्यान रखना कि बेड वाले सेंटेंस में यानी विदाई वाले सेंटेंस में जहाँ पे गुड बाय रहेगा वहां पे हम टू का यूज करेंगे कंबाइन के लिए। और अपने मित्रों से कह रहे हैं दे है, इसीलिए इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमने देयर कर दिया और फ्रेंड्स का फ्रेंड्स लिख दिया, एक्सक्लेमेशन मार्क हटा के फुल स्टॉप का यूज कर दिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है अमन सेड वेल डन, बहुत अच्छा, ए ग्रेट विक्ट्री। अब यहाँ पे शाबाशी तो दी जा रही है, इसीलिए यहाँ पे हम अमन लिख के सेड की जगह पे एक्सक्लेम्ड विथ एपेलोज और डबल इन्वर्टेड कॉमा को हटा के दैट का यूज कर दिया। अब हमने पहले ही देखा है कि जिसमें डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर सेंटेंस इनकम्प्लीट है, अब यहाँ पे कोई सब्जेक्ट हमें नहीं नजर आ रहा है, हेल्पिंग वर्ब नजर नहीं आ रहा, तो वहां पे हम इट इज इट वॉज अपने अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। इसीलिए हमने यहाँ पे इट कर दिया, वॉज कर दिया, इट वॉज। अब बहुत अच्छा लिखा था यानी शाबाशी दी जा रही थी, तो इसीलिए ए ग्रेट विक्ट्री लिखा हुआ है तो हमने इट वॉज अ ग्रेट विक्ट्री इसको ऐसे ही लिख दिया क्योंकि वह एक महान विजय थी और फुल स्टॉप लगा दिए। ये हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करने में ये भी कंप्लीट हुआ। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।